प्यारी बेटियों के साथ करेंगे मुख्तसर सी बात यकम रबीउल अव्वल की के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो बातें जो ख़वातीन इस्लाम के साथ थी। हज़रत हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दो जमरात आपको पता है क्या होते हैं ना, जहाँ कंकरियाँ मारी जाती हैं, 3 जगह है ना। तो 2 जमरों के दरमियान फरमाते हुए मैंने सुना कि जिस किसी ने अपने भाई का माल झूठे कसम के ज़रिए हासिल कर लिया वो अपना ठिकाना जहन्नुम में बना ले। उसके बाद 2-3 मरतबा ये फरमाया कि जो हाजिर है गायब तक पहुंचा दे। बात समझ आ गई कि झूठी कसम के ज़रिए से जो माल हासिल किया वो कहाँ बना ले, अपना ठिकाना जहन्नुम में बना ले। और फिर क्या फरमा दिया कि जो हाजिर है वो गायब तक पहुंचा दे। देखो मेरा बेटा, आपने सब ने, जो माएँ हैं उन्होंने अब नानियाँ दादियाँ बनना है और जो बच्चियां हैं उन्होंने माएँ बनना है ना इंशाअल्लाह ताला। तो देखो अपने बच्चों को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी बातें याद करा देना। आप सब ने फरमाया कि मैं तुम्हें अल्लाह से डरने, दीन की बात सुनने और अताअत करने की वसीयत करता हूँ, भले तुम्हारा अमीर हबशी गुलाम ही क्यों ना हो। बेशक तुम में से जो मेरे बाद जिंदा रहेगा वो बहुत इख्तलाफ देखेगा, बस तुम मेरी और मेरे उन खुलफा की सुन्नत को पैरवी लाजिम करना जो नेकोकार हों और हिदायत पर हों। तुम उसे मजबूती से पकड़ लेना, अपने आप को दीन में नए नए कामों से बचाओ, क्योंकि दीन में हर नया काम बिद्दत है और हर बिद्दत गुमराही और गुमराही जहन्नुम में ले जाती है। तो गुमराही से बचना चाहिए। हर वो काम, हर वो बिद्दत जिसे नेकी समझ कर किया जाए, दीन का हिस्सा समझ कर किया जाए, हर ऐसा काम जो दीन में ना हो, शरीयत में ना हो, सहाबा से, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, हदीस से, कुरान से साबित ना हो, वो काम बिद्दत है और बिद्दत गुमराही और गुमराही जहन्नुम में ले जाती है। दीन के 5 बुनियादी अज्जा है मेरी शहजादियों। तो 5 अज्जा हैं। एक जुज़ तो ये कि अकायद का, कि दिल और ज़बान से इकरार करना कि अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस चीज़ की जिस तरह खबर दी वही हक़ है। उसकी तफसील जो है वो इंशाअल्लाह अकायद की किताबों में आपने पढ़ी भी होगी। दूसरा जुज़ क्या है? इबादत है। पहला क्या है? कलमा। कलमे का यकीन आ जाए, कलमा हमारे अमली तौर पर नजर आए। अल्लाह से होता है, अल्लाह के गैर से कुछ भी नहीं होता। कलमे के 2 जुज़ और 4 यकीन है। पहला हिस्सा अल्लाह ताला, तमाम इबादत जो है अल्लाह ताला के लिए, तमाम के तमाम, नहीं कोई माबूद अल्लाह के सिवा, यानी अल्लाह की इबादत करनी है, अल्लाह की बंदगी करनी है। अल्लाह से होने का यकीन कि अल्लाह ही करेंगे, अल्लाह मालिक है, अल्लाह खालिक है, अल्लाह राज़िक है, अल्लाह सारी की सारी तकदीर को लिखने वाले, अल्लाह सारे के सारे बादशाहों के बादशाह हैं, अल्लाह तक के पास तमाम ताकत के ख़जाने। अल्लाह चाहे तो ज़िल्लतों की अता गहराइयों से इज़्ज़तों के ताज अता फरमा दे, और अल्लाह चाहे तो इज़्ज़तों की चोटियों पर से ज़िल्लतों की अता गहराइयों में गिरा दे। अल्लाह से होता है, अल्लाह के गैर से कुछ भी नहीं होता। और दूसरा जुज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, और 2 यकीन कि अल्लाह के नबी के तरीक़े पे चलने में दुनिया आखिरत की कामयाबी और गैरों के तरीक़े पे चलने में दुनिया और आखिरत की नाकामी का यकीन होगा, अमली तौर पर करके दिखाएंगे। तो ये है दिल से इकरार करना और अमल बिल जवार, अपने आज़ाए बदन से उसका इजहार करना। दिल से इकरार करना, आज़ाए बदन से उसका इजहार करना, ये पहला जुज़ है। दूसरा जुज़ इबादत है, यानी क्या? नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज। नमाज अदा करना और असरार और रमूज के साथ अदा करना, कायम करना नमाज को। एक नमाज से दूसरी नमाज के दरमियान कोई गुनाह ना हो, अल्लाह की नाराज़गी वाला कोई काम ना हो। जिन 13 बातों पर, नमाज के बाहर के 7 फ़राइज़ और नमाज के अंदर के 6 फ़राइज़, यानी 7 शराइत और 6 फ़राइज़, 13 अरकान से नमाज होती है। और ये 13 के 13 अरकान हमारी 24 घंटे की ज़िंदगी में हमारे साथ लगे हुए हों, हमारे सामने नज़र आते हो, हम इन पर पूरा का पूरा अमल करते हों। रोज़ा रखना, रूह का रोज़ा रखना, मुंह का नहीं, खाली रूह का भी रोज़ा रखना। ज़कात अदा करना, जिस्म की ज़कात क्या है उसकी ज़कात भी अदा करना, ज़ेवरात की ज़कात, माल की ज़कात भी अदा करना, और अल्लाह दे और निसाब मुकम्मल हो तो हज भी करना। फिर तीसरा जुज़ क्या है? तीसरा जुज़ है मामलात, यानी निकाह, तलाक के अहकाम, कफ़ारात, बेशरा यानी ख़रीद व फ़रोख्त के अहकाम, ज़राअत के अहकाम, लेन देन के, ख़रीद व फ़रोख्त के, तिजारत के, काश्तकारी के, हर चीज़ के अहकाम। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको इस पर अमल करने वाला बनाए। चौथा जुज़ माशरत, यानी उठना, बैठना, मिलना जुलना, मेहमान बनना, किसी के घर पर किसी तरह जाना और उसके क्या आदाब हैं, मियाँ बीवी के क्या आदाब हैं, बीवी बच्चों के क्या आदाब हैं, रिश्तेदारों के, अजनबियों के, नौकरों के साथ कैसा बर्ताव करना है, अखलाक और इस्लाह नफ्स। ये 5 अज्जा दीन के हैं, और इन 5 अज्जा का मजमुआ जो है वो है दीन। इन 5 अज्जा पे पूरा का पूरा काम करना है, ये है दीन मेरी बहनों। हमें इस पर अमल करना है मेरी शहजादियों। अगर किसी एक जुज़ में भी इनमें से कमी होगी तो दीन क्या होगा? नाक़िस होगा। जैसे किसी के हाथ पाँव ना हो, पैदाइश में नाक़िस हो गया ना।
हसीन सूरत है, आँख है, नाक है, कान है, सब कुछ है, मगर आँख से एक आँख से अंधा है या नाक कटी हुई तो हसीन नहीं है। इसी तरह दीनदार वो है जो तमाम शोबों का जामे है। ठीक है, तो अपने आप को कसौटी पर रखिए, अपने आप को मीज़ान के तराजू पर रखिए, मीज़ान कीजिए क्या मेरी माशरत कैसी है, मेरे मामलात कैसे हैं, मेरे अखलाक कैसे हैं, मेरा लोगों के साथ बर्ताव कैसा है, मेरी तिजारत कैसी है, मेरा दीनदारी कैसी है, मेरी अल्लाह के साथ हुकूकुल अल्लाह कैसे हैं, हुकूकुल इबाद कैसे हैं। तो अपने आप को रखिए। ठीक है, खुद को आरास्ता करना है आखिरत के लिए। एक अरबी आलिम ख़वातीन इस्लाम को मुखातिब करते हुए फरमाते हैं कि आप खुद देखिए कितनी कौमें ऐसी गुजरी कि अपने साथ मालो दौलत ले गई, खूबसूरत महलात ले गई, क्या सोने को उनके साथ दफन किया गया, खूबसूरत गाड़ियाँ हवाई जहाज में बैठ कर गए, कुछ भी नहीं हुआ। मरने के बाद क्या हुआ, कफन दिया गया, बस खाली सफ़ेद कफन दिया गया, सारे कपड़े अच्छे वाले उतार लिए गए। तो ये दुनिया जो है ना, ये कम कीमत है, फ़ानी है, नेक काम के सिवा कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। तो शख्स ना बनिए, शख्सियत बनिए कि शख्स तो ख़त्म हो जाते हैं और शख्सियत बाकी रह जाती है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अता करे वो अमाल जिस पे अल्लाह राज़ी हो जाए, वो अमल जिसका मीज़ान पर बहुत भारी, अमाल नामे पर उसका तोल बहुत भारी हो, और वो बोल जिनके मोल लग जाए क़यामत में बहुत ऊंचे और आला। तर्क अब सारी फजूलियात कर, यूं ना ज़ाया अपने तू औकात कर।